भारत में संगीन जुर्म करके शायद अपराधी बच जाएं, लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं होता। विदेशों में संगीन जुर्म का मतलब है उससे भी कड़ी सजा, और कुछ ऐसा ही हुआ है भारत की निवासी एक नर्स के साथ। आज की रिपोर्ट आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि जिस देश में हम रह रहे हैं, अगर इस देश में कुछ ऐसी सजा का प्रावधान हो या फिर हमारा कानून आगे ऐसी ही उन्नति प्रगति करे, तो शायद इस देश में भी जुर्म खत्म हो जाए। कहानी सुनाने वाले हैं केरल के एक नर्स की, नाम है निमिषा प्रिया। निमिषा प्रिया को 16 जुलाई को, यानी कि इस खबर के होने के 2 दिन बाद फंदे से लटका दिया जाएगा। यमन की कोर्ट ने निमिषा को सजा सुनाई है फंदे से लटकाने की, लेकिन ऐसा क्यों, आज की इस रिपोर्ट में बताएंगे। ये भी बताएंगे कि कैसे भारत सरकार ने एड़ी चोटी का दम लगा लिया, लेकिन यमन की कोर्ट ने एक ना सुनी। यमन की कोर्ट ने भारत की कूटनीतिक चाल को दरकिनार कर दिया और विदेश मंत्रालय की हर उस कोशिश को जिसमें नर्स को बचाने की कोशिश की गई थी। आखिर नर्स का जुर्म भी तो था। नर्स ने एक शख्स की जान ली और उसी अपराध के तौर पर उसे ये सजा सुनाई गई कि 16 जुलाई को अपराधी को फंदे से लटका दिया जाए। चलिए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद। यमन में केरल की एक नर्स निमिषा प्रिया को फंदे पर लटकाने की सजा सुनाई गई है, जिसे बचाने की हर कोशिश नाकामयाब हो गई। निमिषा प्रिया पर एक यमनी नागरिक की जान लेने का आरोप है और 16 जुलाई को अब सजा का दिन आने वाला है। निमिषा को फंदे पर लटकाने की सजा से बचाने के लिए भारत में उनके परिवार वालों ने हर मुमकिन कोशिश की। आज सुप्रीम कोर्ट में निमिषा प्रिया मामले में सुनवाई भी हुई, जिसमें केंद्र सरकार ने ये कहा कि निमिषा प्रिया को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की जा चुकी है, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। इसी बीच सूत्रों की माने तो निमिषा प्रिया के खिलाफ गंभीर आरोप दर्ज हैं, जिसमें सजा टालना बेहद मुश्किल है। समाचार एजेंसी के मुताबिक यमनी कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बताया कि निमिषा प्रिया पर जो आरोप हैं वो बेहद गंभीर हैं, जिसमें सजा से बचना बहुत मुश्किल है। निमिषा प्रिया की फंदे पर लटकाने वाली सजा पर परिवार, अलग अलग राजनीतिक दल और संगठन भारत सरकार से अपील कर रहे हैं कि कूटनीतिक प्रयासों के जरिए महिला को बचाया जा सके। यमन की अदालत के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक जुलाई 2017 में निमिषा प्रिया ने कथित तौर पर अपने स्थानीय बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो मेहदी को नशीले पदार्थ खिलाकर उसकी जान ले ली, जिस पर मामला दर्ज किया गया। अदालत के मुताबिक मेहदी की जान लेने के बाद निमिषा प्रिया ने एक अन्य नर्स की मदद से उसके शरीर के टुकड़े किए और फिर टुकड़ों को अंडरग्राउंड टैंक में फेंक दिया। सूत्रों की माने तो मेहदी की जान लेने का पता चलने के बाद निमिषा को गिरफ्तार किया गया और उन्होंने अपने एक बयान में इस बात को कबूल भी कर लिया गया है। इसके बाद यमन की राजधानी सना की एक निचली अदालत ने सजा सुनाई है। निमिषा के परिवार ने कोर्ट के फैसले को यमन की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन यमन की सुप्रीम कोर्ट ने भी इस अपील को खारिज कर दिया और निमिषा की सजा को बरकरार रखा है। सूत्रों की माने तो इसके बाद निमिषा ने यमन के राष्ट्रपति से भी दया की अपील की, लेकिन क्षमादान देने से इनकार कर दिया गया। सूत्रों ने बताया कि मृतक तलाल अब्दो मेहदी का परिवार ब्लड मनी यानी जान लेने के बदले पैसे लेने के लिए तैयार नहीं है। निमिषा प्रिया के लिए सभी कानूनी प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ आरोप इतने गहरे हैं कि यह सभी प्रयास विफल हैं।
सोमवार को यानी कि आज के दिन निमिषा प्रिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई की, जिसमें केंद्र सरकार को भारतीय नर्स को बचाने के लिए डिप्लोमेट्स रास्ता इस्तेमाल करने के निर्देश मांगे गए, लेकिन उसके बाद भी कुछ भी ना हो सका है। अब इस पूरे मामले में जानकारों की माने तो केवल चमत्कार ही बचा सकता है। हालांकि अभी भी इस केस में सरकार प्रयासरत है। सजा की तारीख 16 जुलाई और वक्त 10:30 बजे का है। क्या अब से 2 दिन बाद यमन की अदालत में ये मामला चल सकेगा? क्या नर्स की जान बचाई जा सकेगी? ये भारत में बड़ा सवाल बना हुआ है। केरल के पलक्कड जिले की रहने वाली नर्स निमिषा प्रिया 2008 में अपने दिहाड़ी मजदूर माता पिता की मदद के लिए यमन चली गई थी। वहां एक अस्पताल में काम करने लगी। इसी बीच साल 2011 में भारत आकर उन्होंने टॉमी थॉमस नाम के एक ऑटो ड्राइवर के साथ शादी कर ली। शादी के बाद वो पति के साथ यमन लौट गई, जहां थॉमस ने छोटा मोटा काम शुरू किया। अगले ही साल 2012 में निमिषा प्रिया ने एक बेटी को जन्म दिया। दोनों पति पत्नी के लिए काम करना, बच्ची को संभालना दोनों ही मुश्किल हो रहा था। दोनों की कमाई भी इतनी नहीं थी कि वो वहां रहकर अपनी बच्ची की सही से परवरिश कर सके। यमन में गृह युद्ध भी शुरू हो गया था। आर्थिक दिक्कतों के बीच थॉमस साल 2014 में अपनी बच्ची को लेकर वापस लौट आए, लेकिन निमिषा ने वहीं रहकर काम करने का फैसला लिया ताकि परिवार का भरण पोषण किया जा सके। निमिषा ने इस बीच ज्यादा पैसे कमाने के लिए खुद का क्लिनिक खोलने का भी सोचा। यमन के कानून के मुताबिक इसके लिए उन्हें किसी स्थानीय व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप की जरूरत थी। निमिषा ने फिर महदी को अपना बिजनेस पार्टनर बनाया और अपना खुद का क्लिनिक भी खोल लिया। निमिषा का क्लिनिक अच्छा चल रहा था, लेकिन इसी बीच शख्स के साथ व्यवहार बदलने लगे। बिजनेस पार्टनर के साथ जैसे ही निमिषा के बर्ताव बदले, पैसे पर अपना हक जताना महदी ने शुरू कर दिया। उसने क्लिनिक के डॉक्यूमेंट्स में हेरफेर करके क्लिनिक अपने नाम पर करवा ली और निमिषा को अपनी पत्नी बताकर सारा पैसा हड़पने लगा। उसने निमिषा का पासपोर्ट भी जब्त कर लिया था, जिससे निमिषा के लिए भागना भी बहुत मुश्किल था। ऐसे में निमिषा ने सना पुलिस में पार्टनर के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई थी। पुलिस ने उसे जेल में भी बंद किया था, लेकिन 6 दिन बाद ही महदी जेल से रिहा हो गया। इस घटना के बाद महदी का अत्याचार निमिषा पर कई गुना ज्यादा बढ़ गया। वो ड्रग्स के नशे में निमिषा का शारीरिक और मानसिक शोषण करता था। जुलाई साल 2017 में निमिषा ने महदी को बेहोश करके अपना पासपोर्ट हासिल करने की सोची, लेकिन बेहोशी की दवा की डोज ज्यादा होने की वजह से महदी की जान चली गई। महदी की जान जाने के 1 महीने बाद निमिषा को सऊदी यमन बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया, जहां वो देश से भागने की कोशिश कर रही थी। देखा आपने इसमें कि कैसे निमिषा प्रिया ने अपराध किया और उसके बाद भारत सरकार अब ये कहती हुई नजर आ रही है कि निमिषा को तो केवल अब कोई चमत्कार ही बचा सकता है। चमत्कार हो या ना, ये तो बात की बात है, लेकिन सवाल ये है कि यमन ने जो ये फैसला लिया है, इसको आप कैसे देखते हैं? भारत की अदालत में आज भी कई सारे संगीन अहम मुकदमे ऐसे ही पड़े हुए हैं जिनकी फाइलों में दीमक लग रही है, लेकिन वो केस आज तक सॉल्व नहीं हो पाए। इसमें कई सारे केस ऐसे हैं जिसके अपराधी बाहर खुलेआम घूम रहे हैं, जिसने संगीन जुर्म किया है लेकिन उसे सजा नहीं मिल रही। कुछ केस तो ऐसे हैं जो कि उन
लोगों की उनकी याचिकाएं हैं जिसमें जो निरपराध हैं लोग, जो जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, जेल के सलाखों के पीछे बंद हैं। ऐसी कई सारी रिपोर्ट सामने आती है जिसमें ये दिखाया जाता है कि एक शख्स को गिरफ्तार किया जाता है, जेल में डाला जाता है, लेकिन सालों बाद जब उसकी पूरी जिंदगी निकल जाती है तब अदालत ये फैसला सुना देती है कि शख्स का तो कोई जुर्म ही नहीं था। इस तरीके से भारत में जो अदालती व्यवस्था है वो चल रही है, न्याय व्यवस्था चल रही है, जो कि पूरी तरीके से चरमराती हुई नजर आ रही है। सालों तक किसी केस को सुना जाता है, उस पर फैसला लिया जाता है, चाहे कितना भी संगीन जुर्म क्यों ना हो। इस बात का अंदाजा निर्भया कांड से भी लगाया जा सकता है। 7 साल हो गए जिसमें सजा सुनाई गई। बहरहाल अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। निमिषा प्रिया को क्या बचाना चाहिए सरकार को, या फिर यमन की अदालत ने सही फैसला लिया है? और यमन की अदालत ने जो फैसला लिया, अगर ऐसा ही फैसला भारत में लिया जाएगा तो किस तरह से भारत की दशा और दिशा बदलेगी? इस रिपोर्ट